माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम, ठीक है ना। 10th और 12th के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम क्लासेस देख रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आपको केवल 10 से 15 मिनट देना है और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके 5 से 10 अंक पक्के हैं दोस्तों, यदि आपने अच्छे से क्लास देख लिया तो, ठीक है ना। यदि आप 10 या 15 मिनट का समय जब भी आप फ्री टाइम होता है अपना, तब आप देख लिया करो, आपके 10 अंक तो फिक्स है ही। 5 अंक फिल इन द ब्लैंक्स के और 5 अंक डू एज डायरेक्टेड के, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 अंक आपके मिल जाते हैं 10 से 15 मिनट की क्लास में। तो दोस्तों बहुत मुश्किल होती है मार्क्स को गेट करना, क्योंकि ऐसा नहीं एक एक मार्क्स हमें गेट करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। आपको केवल सुनना है, बस समझ में आ जाएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है यार, गरीब आदमी है पर हमें शौक़ है पढ़ाने का। हम गरीब आदमी हैं पर हमें शौक़ है पढ़ाने का। तो दोस्तों हम ऐसे सादे बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी अच्छा समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आप भूल जाएंगे कि डिजिटल बोर्ड पे और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ने वाला यदि स्टूडेंट होगा तो उसे ये फ़र्क बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि ये सर सादे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और अन्य डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो कुछ अंतर होगा। जी नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं मिलेगा आपको, और वही क्वेश्चंस आपको समझाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, डू एज डायरेक्टेड इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सेक्शन बी में। तो आपको 10 अंक प्राप्त करने के लिए 10 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 10 मिनट का समय दिया ना, अगर हो सकता है वही क्वेश्चंस आ जाए तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप फिर भी उसे हल कर सकते हो, फिर भी आप क्वेश्चंस का आंसर सटीक कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब यार मांग रहे हैं हम, सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज़। हम आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत प्रयास करेंगे, जी जान लगा देंगे आपको मतलब इंग्लिश में पूरे नंबर प्राप्त हो, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा से है और रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट। इसको क्या करना है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, नेगेटिव में बदलना है। तो दोस्तों इसमें देखिए नेगेटिव में बदलने के लिए ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़े, कभी कभार बिना हेल्पिंग वर्ब के सहारे से, बिना उसका कुछ चेंज किए अपन ऐसे भी नेगेटिव बना सकते हैं, देख लीजिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th वालों के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। आवर टीचर्स ऑलवेज कम्स लेट। हमारे जो शिक्षक है, हमारा शिक्षक है ना, हमेशा क्या करता है, लेट आता है, ठीक है ना। हमारा शिक्षक क्या होता है, हमेशा लेट आता है, मतलब देरी से आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव में बनाना है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है, आपको नेगेटिव में बनाना है, ठीक है दोस्तों। आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट। हमारे शिक्षक हमेशा देरी से आते हैं, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनाना है, मतलब हमारे शिक्षक कभी देर से नहीं आते, इसका नेगेटिव ये बनेगा। तो देखिए इसमें डज नॉट डू नॉट का बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, ऑलवेज हमेशा है, तो नेवर उसका अपोजिट है कभी नहीं, ठीक है ना। तो कभी नहीं लिखना है केवल, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आवर टीचर ऑलवेज है तो नेवर कम्स, ठीक है दोस्तों। इसमें वर्ब में ऐसे यस रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव है नहीं, अपने पास नेगेटिव बनाया जरूर है पर नेगेटिव वर्ब नहीं है हमारे पास में, डू या डज नॉट वगैरह, तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा। तो ठीक है ना, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ सेंटेंस में, केवल ये जो ऑलवेज है उसकी जगह हमने नेवर कर दिया तो बन गया नेगेटिव, ठीक है। 12th वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, इसलिए आपको 10 से 15 मिनट देना है, बस ज़्यादा समय नहीं देना है, तो आपके 10 अंक पक्के हैं दोस्तों, ठीक है। आवर टीचर ऑलवेज
कम्स लेट, हमारे शिक्षक हमेशा देरी से आते, हमारे शिक्षक कभी देर से नहीं आते। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। ओके। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, इंदौर इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मुंबई, इंदौर इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मुंबई। क्या करना है इसमें करना है कंबाइन करना है और डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री में बदलना है इसको, इसमें यूज़ करना है कॉम्पेरेटिव डिग्री। कैसे लगेगी दोस्तों कंपेरेटिव डिग्री? बहुत ही सिंपल है। इसमें जो चीज़ है देखिए इसका उल्टा हो रहा है कि इंदौर इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मुंबई। ठीक है ना, तो हम इसका कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मुंबई इज नॉट मुंबई इज बिगर देन इंदौर। ठीक है, मुंबई इज बिगर देन इंदौर, मतलब इंदौर से या मुंबई इंदौर से बड़ी हैं, कंपेरेटिव डिग्री कर दिया हमने, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है ई आर आता है दोस्तों, कोई भी शब्द में कोई भी नाउन में क्या होता है ई आर आता है, तो हमने ई आर लगा दिया इसमें। और देन आता है, ठीक है ना, कंपेरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में देन का यूज़ किया जाता है, ना कि सिंगल उसे लिखा जाता है बिगर देन। ठीक है ना, जो भी हो उसके बाद में यदि कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों की, दो वस्तुओं की, दो प्लेस की, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें देन का यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, तो मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, यहाँ क्या था कि इंदौर इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि मुंबई, इसका उल्टा हो गया मुंबई इंदौर से बड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें आप प्लीज़, हमारा सपोर्ट, हमारा कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम और अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ाएंगे, क्लियरिटी से दिखेंगे, बहुत मेहनत करेंगे दोस्तों। हम पुअर हैं, हम गरीब हैं, इसलिए हम डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था नहीं कर पाए, पर हम कोशिश करते हैं कि हम बालक को, स्टूडेंट को अच्छा समझ में आए, इसलिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए दोनों सेंटेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला देख लीजिएगा आप दोस्तों। थर्ड वाला क्या है सेंटेंस? वी शैल स्टडी फिजिक्स, चेंज द वॉइस। इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है। किसको करना है? वी शैल स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। इसको मतलब आप अपन वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है ये, तो इसको पैसिव वॉइस में करते हैं। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में जो सहायक क्रिया होती है, तो इसमें विल है, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि वॉइस में चेंज करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि यदि जिस हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का है उसके नेक्स्ट आगे वाला टेंस जो भी है उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये शैल है तो शैल भी आएगा, मतलब अगर जो सब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से रहेगा तो विल भी आएगा, पर आएगा आगे की हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या है ऑब्जेक्ट? फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स लिखा हमने ऑब्जेक्ट, फिर क्या है सहायक क्रिया क्या है अपनी, विल या शैल है, तो फिजिक्स है तो विल लगेगा। ठीक है ना, फिजिक्स विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी है तो स्टडीड, क्या होगा, ये वाई हट जाएगा और आई ई डी आ जाएगा, स्टडीड बाय, और हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी है तो वी का क्या हो जाता है, अस। फिजिक्स विल बी स्टडीड बाय अस, फिजिक्स या हमारे द्वारा फिजिक्स या फिर फिजिक्स पढ़ी जाएगी, हमारे द्वारा फिजिक्स पढ़ी जाएगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा। शी कांट अफोर्ड इट, वह ये खर्च वह नहीं कर सकती। कौन सा नहीं कर सकती? शी बाइस अ कार, वह कार खरीदती है, मतलब ये खर्च वो सहन नहीं कर पाती, वह नहीं कर पाती है। तो कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फिनिट क्लास। नॉन फिनिट क्लास मतलब होता है
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देख लीजिएगा, शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइस अ कार, वह ये खर्च वह नहीं कर सकती है, वह कार खरीद सकती है। तो देखिए, शी कांट, स्विच ऑन द फैन, शी कांट अफोर्ड, मतलब वहन करना खर्च है ना, अफोर्ड इट, टू, फिर अब सब्जेक्ट डबल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इन्फिनेटिव क्लास में लिखना है, टू नॉन इन्फिनेटिव क्लास में लिखना है। टू बाय, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बाय अ कार, शी कांट अफोर्ड इट, शी कांट अफोर्ड इट टू बाय अ कार, वह कार खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकती, वह कार खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकती, मतलब इतना पैसा नहीं है उनके पास में कि वो कार खरीद सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने नॉन फिनिट क्लास में इसको कर दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार और बोल रहा हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन से आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, इतना पसीना हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए। तो आपका कुछ भी नहीं ले रहे हैं, केवल लाइक सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो कमेंट भी कर दें, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अगर आप कर दोगे सब्सक्राइब या लाइक तो हमें अच्छा लगेगा, हमको अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। बहुत ईजी है, बहुत सरल है। सो दैट का यूजिंग सो दैट किसका प्रयोग करना है आपको दोस्तों, सो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कैसे सो दैट का प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट लिखा हमने, द स्टूडेंट एज लिखा और वेरी को हटाना है। ठीक है दोस्तों, दो तरह से होता है ना यूजिंग सो दैट, हमने देखा है। तो टू को रिमूव करते हैं और सो दैट लगाते हैं, और एक वेरी जो आता है, वेरी हटता है और सो लग जाता है, और फिर दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तब दैट लग जाता है। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट, स्टूडेंट और ही है, ये सब्जेक्ट दूसरा है। ठीक है, ही क्या बोला था हमने कि सो दैट में क्या होता है कि दूसरा जो पार्ट होता है उसमें कैन नॉट आता है, तो ही कैन नॉट विन द रेस। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल है और अच्छा भी है। सो दैट का प्रयोग ये सभी आते हैं, वैसे जितने भी सेंटेंसेस है सभी एग्ज़ाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, और ये वो 10th 12th का है ही, इसके बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम में भी किसी भी प्रकार से आ सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है, देखना है, और कहीं डाउट लगे तो आप रिप्लाई करना, हम उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। ठीक है, द स्टूडेंट इज़ सो वेरी हटाया, रिमूव करा अपने और सो लगाया फास्ट, और जो दूसरा सेंटेंस जो कंबाइन करा, जो जोड़ा, उसके पहले डेट लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर नोट ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट ज़रूर आता है, कैन नोट वगैरह आता है, कभी कुड नोट भी आता है, पास्ट फॉर्म में रहता है सेंटेंस। तो ही कैन नॉट विन द रेस, वैसा का वैसा ही लिख दिया, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और एक कर दिया। सेंटेंस 5 हो गया अपना। अब आते हैं 6th पर। भेड़ के अंदर छिपा भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा 7th। इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, तो उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। इसमें क्या करना है दोस्तों, यूजिंग अनलेस,
अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस मतलब होता है जब तक, ठीक है ना। तो अनलेस का यूज़ करेंगे दोस्तों, तो जो फर्स्ट पार्ट में नोट है उसको हटाएंगे और जो सेकंड पार्ट में नोट नहीं है तो उसमें नोट लगाएंगे, ठीक है ना। इतना सा यदि ज़रूरत पड़े तो, यदि नहीं पड़े तो कुछ भी नहीं लगाना, वैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है। पर ये जो फर्स्ट पार्ट में नोट है उसको तो हटाना ही है। इफ वाले पार्ट में नोट होता है और अनलेस जब यूज़ करते हैं तो उस नोट को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एफ देख लीजिएगा, हम एफ को रिप्लेस इन में ये कर रहे हैं, अनलेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अनलेस क्या लिख देंगे अपन, अनलेस जब तक, अनलेस दे डू नॉट गया, दे वर्क प्रॉपरली, दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो दे विल बी पनिश्ड, यदि या जब तक वे ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं या नहीं करेंगे, जब तक वो क्या ठीक से काम नहीं करते हैं या नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा मतलब दंड दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। जब तक वो ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे तब तक उनको क्या दंडित किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी यदि ठीक प्रकार से काम नहीं करते। यदि वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते तो उन्हें सज़ा दी जाएगी, ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 हो गया अपना। लास्ट सेंटेंस देख लीजिएगा 7th, दे प्लेड क्रिकेट दे आर। ये देखो किसका है, पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल का है तो हमें क्या करना है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हो तो वो भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो दे आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी, फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है तो दे आर प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, और अदर वर्ड यदि हो तो वो भी लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हुए। डू एज डायरेक्टेड 10th और 12th वालों के लिए था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी दोस्तों। यदि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप किसी भी प्रकार से सीख जाएंगे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है ना। और अभी हम और अत्यधिक प्रयास करेंगे दोस्तों, और अत्यधिक प्रयास करेंगे। यदि आप थोड़ा सा मदद कर दें, यदि आप सब्सक्राइब कर दें तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से और क्लियरिटी से आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें 20 मिनट तक का क्लास हो सकती है दोस्तों। ये 10 से 15 मिनट मतलब बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। Thanks for watching me. Thanks for listening me.